ये नौजवान इस वक्त इसकी आंख जो आपको जख्मी हालत में नजर आ रही है, महज 500 रुपये का पेट्रोल डलवाने के लिए गया था। ये किसी भी बड़े बाप के बच्चे भी हुए, हम इन्हें इनके घर से निकालेंगे, इन्हें बिहाइंड द बार लेके जाएंगे। मैं 2 घंटे से लाइन में वेट कर रहा था, वो पीछे मेरी बारी आई है, वो पीछे से आए हैं, उन्होंने आके मुझे कहा यार हमने तेल डलवाना है, पीछे करो। उसने मुझे धक्का दे के मेरी बाइक भी पीछे गिरा दिया और मुझे भी धक्का दे दिया। तो वहाँ पे जो पेट्रोल पंप का अमला था, उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की आपको? नहीं की। आपने कहीं कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, मैंने बदतमीजी की नहीं, उन्होंने बदतमीजी किया। पहले मुझे धक्का दिया, मैंने उनसे गुजारिश की है, उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। भाईजान इस बच्चे ने कहीं मेरा वीडियो वगैरह देखी हुई थी, तो ये अगले दिन मेरे पास आया कि जुनेद भाई मेरे साथ ये जुल्म हुआ है और मेरे पास पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मेरा बस चले तो मैं तो इस्लामी कानून के मुताबिक आंख के बदले आंख लूँ, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो कानून नहीं है। महंगे पेट्रोल का पहला नतीजा सामने आ गया है। ये नौजवान इस वक्त इसकी आंख जो आपको ज़ख्मी हालत में नज़र आ रही है, महज 500 रुपये का पेट्रोल डलवाने के लिए गया था। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की जानिब से ऐलान होता है कि पेट्रोल की कीमत 458 रुपये पर लीटर होने जा रही है। कोशिश करता है कि 500 में जितना हो सकता है पेट्रोल डलवा लूँ। वहाँ जाता है, कुछ अमीर ज़्यादा आते हैं और इसे कहते हैं साइड पे हो जाओ, तुम्हारी बारी नहीं है, पेट्रोल मैं डलवाएंगे, पेट्रोल हम डलवाएंगे पहले। ये कहता है भाईजान मैं लाइन में लगा हुआ हूँ, मेरी बारी है। इसी तरह ये बातचीत जो है लड़ाई में बदल जाती है। टांगों, लातों, घूंसों से इसकी तवाज़ो की जाती है। इसके चेहरे पर लातदाद जो है मुक्के बरसाए जाते हैं। सिर्फ इसकी गलती ये थी कि ये वहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए गया था। ये वीडियो भी साथ साइड स्क्रीन पर चल रही है और ये वीडियो आप हुकूमत को भी टैग करें ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि जब वो रात की तरीक़ी में पेट्रोल बम करवाते हैं तो उस वक्त आवाम को कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। आइए तमाम तफसीलात इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाईजान हुआ क्या था? अभी तक आपकी आंख सूजी हुई है, वीडियो आपकी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। पेट्रोल 500 का था, उसके लिए अपनी आंख जख्मी करवा बैठे। मैं 2 घंटे से लाइन में वेट कर रहा था, वो पीछे मेरी बारी आई है, वो पीछे से आए हैं, उन्होंने आके मुझे कहा यार हमने तेल डलवाना है, पीछे करो। उसने मुझे धक्का दे के मेरी बाइक भी पीछे गिरा दिया और मुझे भी धक्का दे दिया। वो अपना तेल डलवाने, मैंने उनसे भाई मेहरबानी मुझे तेल डलवाने थे, तेल महंगा हो जाएगा। मैंने इतनी बात की, उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, मुक्के ठुड्डे ये वो। 20 से 25 मिनट मुझे मारा, मैं बेहोश होकर गिर गया था। करते क्या हो जो 500 रुपये की फ़िक्र के लिए वहाँ पर पहुँचे, अगले दिन डलवा लेते यार? नहीं, अगले दिन महंगा हो जाए 500 का, फिर इतना तेल नहीं था मिलना है। तो वहाँ पे जो पेट्रोल पंप का अमला था, उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की आपको? नहीं की। आप जब अपनी लाइन में खड़े हुए थे, पीछे वो गाड़ी में आए थे, बाइक पे आए थे, किस पे आए थे? गाड़ी पे आए थे। गाड़ी पे आए थे। आपने कहीं कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, मैंने बदतमीजी की नहीं, उन्होंने बदतमीजी किया। पहले मुझे धक्का दिया, मैंने उनसे गुजारिश की है, उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। कितनी देर वो आप पर तशद्दुद करते रहे हैं? 20 से 25 मिनट शिद्दत किया उन्होंने। 20 से 25 मिनट। ये आपकी आंख पे तो निशान नजर आ रहा है मुझे इस वक्त। इसके अलावा जिस्म के कौन कौन से हिस्से पे निशान आते हैं? यहाँ पर है जी। वजह सिर्फ यही थी कि वो पहले पेट्रोल डलवाना चाहते थे वहाँ पे। जी। फिर बाद में 500 का पेट्रोल डला कि वो भी नहीं डला? नहीं मिला। वो भी नहीं डला। नहीं। जब घर आए हैं, घर किस तरह पहुँचे हैं? सुना है यहाँ पे बता रहे हैं आपके दोस्त वगैरह, क्या वहाँ पे पड़े रहे हैं? जिनके पास मैं काम करता हूँ वो भाई मेरे बॉस मेरे पास आए, उन्होंने मुझे उठाया, हॉस्पिटल लेके गए हैं। जुनेद साहब, आप हमेशा आवाज़ बनते हैं ऐसे मजलूम लोगों की। ये केस किस तरह आपके पास आया और जब ये आया उस वक्त इसकी हालत कैसी थी? भाईजान इस बच्चे ने कहीं मेरा वीडियो वगैरह देखी हुई थी, तो ये अगले दिन मेरे पास आया कि जुनेद भाई मेरे साथ ये जुल्म हुआ है और मेरे पास पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसकी तब तो आंख की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज हम करवा भी रहे हैं। और जब मैंने इसकी आंख की हालत देखी, इससे मैंने बात सुनी कि यार क्या वजह क्या हुई है। जब मैंने वो वीडियो भी देखी, मैंने कहा यार ये तो जुल्म है सीधा सीधा कि आप अमीर ज़्यादा पीछे से गाड़ी पे आते हो, आप नहीं लाइन में लगना चाहते तो भाईजान आप अपना कोई पेट्रोल पंप खरीद लो ना, अगर आपने लाइन में नहीं लगना। उस बेचारे को 15 से 20 मिनट इसकी आंख पे मारा, ये गिर गया, ये ठुड्डे मार रहे हैं, फिर गिरा हुआ है, ये बेहोश हो गया है। फिर इन्होंने लोगों जो पास लोग खड़े हैं, किसी ने भी उन्हें छुड़वाने की भी जरूरत नहीं की। जुनेद भाई, इससे पहले सियालकोट में भी कैसा वाकया पेश आया था जिसमें जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी, बकायदा वहाँ हो गई थी। तो ये इस किस्म की जब नौयत के वाकये सामने आते हैं, तो क्या हुकूमत भी जिम्मेदार होती है कि वो अवाम को देखती नहीं है, वो रात की तरीकी में महंगाई कर देती है? भाईजान मुझे तो यहाँ पे
हुकूमत की ज़िम्मेदारी से मैं आपको बात बता देता हूँ कि हज़रत उमर ने कहा था कि दरियाए फ़रात के किनारे पे कोई कुत्ता भी अगर भूखा मर गया तो मैं ज़िम्मेदार हूँगा ना, जो वक्त का हुक्मरान होता है। तो हुकूमत ही ज़िम्मेदार होती है कि जब आप लोग महंगाई इस कदर कर दोगे कि लोग अपना वो 2, 4, 10, 20, 50 रुपये बचाने के लिए भी लाइनों में लगेंगे तो यही हाल होगा। और लोगों में अदम बर्दाश्त है, जिनके पास पैसा है वो फ़िरौन बने हुए हैं, वो फ़िरौन बन के उन्होंने देखे इसका क्या हाल किया है। और इंशाल्लाह हमने एप्लीकेशन दे दी है मुतलका थाने में शाहदरा टाउन में, और इंशाल्लाह इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कानूनी चारा कोई होगी, उस शख्स पे क्या दफात लगेंगी? और जो बाकायदा तौर पे ये शख्स बेचारा मजदूर है, किसी जगह काम करता है, इसके रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों रुपये लग रहे हैं, तो क्या वो जो मुखालिफ पार्टी है कंपनसेट करेगी इसके साथ? भाईजान एक तो ये मैंने आगे भी आपको बताया कि इसके हम पैसे नहीं लगने दे रहे, वो सारा कुछ मेरी लॉ फर्म हम खुद कर रहे हैं। और इंशाल्लाह डॉक्टर्स को भी चेक करवाया, बहुत जल्द इसकी रिकवरी होगी, ऑपरेट होगा, ये आप अपनी आंख से देख सकेगा। लेकिन जिन्होंने ये काम किया है इनके खिलाफ हमने एप्लीकेशन जो दी है, उनके खिलाफ जो एक उज़्वे जो आपका होता है ना, ये आप उसे ख़त्म कर देते हैं बनाई, 337 की वो FIR वो होगी। साथ में हमने वहाँ पर की दफात शामिल करने के लिए कहा है, क्योंकि जो लोग थे वहाँ पे पास खौफो राज फैल गया ना कि ये क्या होने लगे एकदम। तो इंशाल्लाह हम इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। ये किसी भी बड़े बाप के बच्चे भी हुए, हम इन्हें इनके घर से निकालेंगे, इन्हें बिहाइंड द बार लेके जाएंगे। तो यार भाई कितने के पैसे कमा लेते हो महीने के? महीने में यही 10 से 15 हज़ार रुपया। 15,000 रुपया। वज़ीर आज़म साहब, आप जब ऐलान करते हैं, आपकी कबीना ऐलान करती है, तो ये देख लिया करें कि यहाँ पर कितने मतवस्त तबके के लोग रहते हैं। इस नौजवान की सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये है, और इसके लिए वो 500 रुपया जो है 500 करोड़ से ज़्यादा अहमियत रखता था। ये वहाँ पे क्या 500 रुपये में कितना पेट्रोल आ जाना था? 1.5 लीटर पेट्रोल आना था, और 1.5 लीटर के लिए इसने अपनी आँख जो है वो दाव पे लगा दी वहाँ पे कि यार मैं किसी तरीके से जो है पेट्रोल डलवा लूँ। भाईजान कितनी देर आप तकलीफ़ में रहे हैं, और इस वक्त आप कितनी अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं? मैं तो 3 दिन से सोया भी नहीं है। मेरी मामा रोती हैं, मुझे बददुआएं देती हैं उनको, मैं भी बददुआएं देता हूँ। मैं 3 दिन से सो नहीं पाया है। जब इस हालत में वालदा के पास गए तो उस वक्त उनकी क्या कैफियत थी? वो रोने लग गई थी, बददुआएं देने लग गई थी उन्होंने, जिन्होंने मुझे मारा है। तो अब किस तरह आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में काम कर रहे हो? कितनी धूप में खड़े हुए हो, आप अपने ऑफिस में काम करते हो, तो कितनी मुश्किल का सामना करना बहुत पड़ा ज़्यादा आपको? मुश्किल का सामना करता है, दर्द भी बहुत ज़्यादा होती है। 3 दिन से सोया ही नहीं। नाज़रीन, यहाँ पे आप एक दफ़ा देखें कि इस शख्स की जो है आँख की हालत क्या है। सिर्फ इसकी गलती ये थी कि इसने 500 रुपये का पेट्रोल डलवाना था, और उसकी सज़ा इसे मिल रही है। जुनैद साहब, ये बता दें, क्या बाकायदा तौर पे इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाएगा? इन पर भी वही टॉर्चर किया जाएगा जो उन्होंने एक आम शहरी पे किया है? भाईजान इंशाल्लाह इंसाफ होता हुआ आप लाजमी देखेंगे। और अगर मेरा बस चले तो मैं तो इस्लामी कानून के मुताबिक आँख के बदले आँख लूँ, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो कानून नहीं है। लेकिन अब जो कानून के मुताबिक FIR होगी, ये बिहाइंड द बार जाएंगे, और इंशाल्लाह अदालतों में इनके साथ इंसाफ होगा, और इन्हें कैफरे किरदार तक हम पहुँचाएँगे। जी, आखिर में ये बता दो, जब तुम्हें वहाँ पे 20-25 मिनट जो है मार पड़ती रही है, किसी शख्स ने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की? तुमने उनके आगे हाथ नहीं जोड़े कि भाई मेरी गलती क्या है, खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो? नहीं, किसी ने छुड़ाया भी नहीं है मुझे। मैं बेहोश हो के वहाँ पर गिर गया। मेरे बॉस आए, उन्होंने मुझे उठा के मुझे पानी पिलाया और मुझे हॉस्पिटल लेके गए हैं। मरियम नवाज़ साहबा के नाम क्या पैगाम दोगे? वो तो कहती है यहाँ की जो आवाम है मेरे बच्चों की तरह है, मेरे बेटों की तरह है, मेरे भाइयों की तरह है, तो उन्हें CM साहबा को क्या कहना चाहोगे? यही गुजारिश करेंगे कि बराए मेहरबानी गरीबों में जुल्म। जी नाज़रीन, इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें। ये एक कहानी नहीं है, ये एक शख्स की पूरी ज़िंदगी की दास्तान है। इस किस्म के हज़ारों वाक़ये जो है उस रात पूरे मुल्क में हुए, क्योंकि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो मिडिल क्लास शख्स की यही कोशिश होती है वो जितना हो सके पैसा बचा सके। इससे पहले माजी में देखा कि बाकायदा तौर पर एक जान भी चली गई। तो मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि ऐसे वाक़यों के बाद हुकूमत कोई अच्छी लायामदी जो है इख्तियार करेगी, और किसी भी चीज़ के रेट बढ़ाने से पहले एक दफ़ा देख लेगी क्या अवाम में वो ताकत है, क्या अवाम में वो सकत है। कहीं ये तो नहीं है कि अवाम एक दूसरे के गिरबान पकड़ लेगी। सुनना था एक दफ़ा कि मुल्क में ऐसे हालात भी आएंगे महंगाई की वजह से कि लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएंगे। अब हमने हकीकत में देख भी लिया। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या इस अवाम पर मज़ीद बोझ डाला जाएगा या नहीं। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।